देखो यार, सीएम पंग एडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे ये बात लगभग कंफर्म मानी जा रही है। बट गाइस यहीं अब सीएम पंग के रिटर्न के सपोर्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और फॉर्मर सुपरस्टार उतर चुका है। एडब्ल्यू के लॉकर रूम के रियल लीडर्स को लेकर क्रिस जेरिको ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जॉर्ज मैस्विडॉल के एडब्ल्यू में पोटेंशियल रिटर्न को लेकर जॉर्ज मैस्विडॉल ने एडब्ल्यू के रेसलर्स को वार्निंग दे दी है। एडब्ल्यू में पॉल वाइट के इन रिंग करियर के फ्यूचर को लेकर पॉल वाइट की तरफ से भी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू और आरओएच कंपनी के डिफरेंस बुकिंग को लेकर टोनी खान इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस वहीं जॉश बॉर्नेट के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बड़ा ड्रीम मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंग की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंग की तो गाइस ये बात तो मैंने अब तक लगभग 1000 बार बता दी होगी कि सीएम पंग एडब्ल्यू पर वापस आने वाले गए। बट गाइस यहीं अब सीएम पंग के एडब्ल्यू में पोटेंशियल रिटर्न से पहले इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई और इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार मिस्टर कैनेडी एकेए केन एंडरसन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंग के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की गई। जहां पर मिस्टर कैनेडी का ये कहना है कि जब मिस्टर कैनेडी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर रेसल किया करते थे तो गाइस एक बार मिस्टर कैनेडी के मैच के अंदर सीएम पंग कमेंट्री टेबल के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, जहां पर सीएम पंग ने कमेंट्री टेबल के ऊपर मिस्टर कैनेडी के मैच में मिस्टर कैनेडी को मॉक किया था। और गाइस उसके बाद से ही सीएम पंग और मिस्टर कैनेडी के बीच में इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काफी ज्यादा हीट थी। बट गाइस यहां पर जब मिस्टर कैनेडी और सीएम पंग दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए थे तो गाइस यहां पर ये दोनों पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते गए। जहां पर सीएम पंग के पहले मीटिंग के अंदर ही सीएम पंग ने मिस्टर कैनेडी से उनके कमेंट्री को लेकर माफी मांगी थी। और गाइस यहां पर मिस्टर कैनेडी का ये कहना है कि जब सीएम पंग ने सिंसियर तरीके से मिस्टर कैनेडी से माफी मांगी तो गाइस मिस्टर कैनेडी ने सीएम पंग को माफ कर दिया था। और गाइस उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब मिस्टर कैनेडी और सीएम पंग एक साथ काम कर रहे थे तो गाइस सीएम पंग के साथ काम करने के बाद केन एंडरसन को ये बात मालूम चलती गई कि सीएम पंग रियल लाइफ में कितने बढ़िया इंसान है। और गाइस यहां पर केन एंडरसन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और या फिर दूसरे किसी भी कंपनी के अंदर जब तक कोई भी इंसान सीएम पंग को पर्सनल लेवल पर नहीं जानता है तब तक उस इंसान को यही लगता है कि सीएम पंग एक बहुत ही ईगो वाले इंसान है। और गाइस सीएम पंग हर किसी को डाउन करना चाहते गए। बट गाइस यहां पर जो भी लोग सीएम पंग को पर्सनल लेवल पर जानते गए वो लोग इस बात को बढ़िया तरीके से जानते गए कि सीएम पंग के अंदर बिल्कुल भी ईगो इशू नहीं गए। और गाइस सीएम पंग हमेशा उनके दोस्तों को आगे रखना चाहते गए। और गाइस यहां पर केन एंडरसन ने यह भी किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी सीएम पंग और केन एंडरसन के मैच को लेकर बात हुई थी तो गाइस यहां पर सीएम पंग को केन एंडरसन से हारने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और गाइस यहां पर केन एंडरसन का यह कहना है कि सीएम पंग का रेसलिंग इंडस्ट्री पर रिटर्न होना एट द एंड ऑफ द डे रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि सीएम पंग आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है। और गाइस यहां पर केन एंडरसन ये बिलीव करते गए कि टोनी खान को सीएम पंग को डेफिनेटली कंपनी में वापस लाना चाहिए। वेल गाइस आप लोग केन एंडरसन से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू में रिटर्न होने की तो गाइस इस हफ्ते पॉल वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पॉल वाइट ने फिर से एक बार एडब्ल्यू में उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की गई। जहां पर पॉल वाइट का यह कहना है कि लास्ट ईयर जब पॉल वाइट ने एडब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो गाइस टोनी खान और पॉल वाइट के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉल वाइट ने 6 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके बल्कि मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्योंकि गाइस पॉल वाइट को यह बात तभी मालूम थी कि पॉल वाइट को इन फ्यूचर काफी सारी सर्जरी करानी पड़ेगी। और गाइस इसलिए पॉल वाइट ने टोनी खान के साथ एक बहुत ही बढ़िया डील साइन की। और गाइस यहां पर पॉल वाइट का यह कहना है कि अभी पॉल वाइट के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 2 से 3 साल बाकी गए। और गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट बहुत सारे ड्रीम मैचेस के अंदर कंपीट करने वाले गए। और गाइस यहां पर पॉल वाइट के नेक सर्जरी और हिप सर्जरी के बाद पॉल वाइट अब रिंग में रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और गाइस यहां पर बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट एडब्ल्यू में बहुत सारे ड्रीम मैचेस में कंपीट करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पॉल वाइट पर उनका इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू में रिटर्न होने की तो गाइज इस हफ्ते एमएमए फाइटर और यूएफसी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज मैस्विडॉल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी पर उनके रिटर्न को कंफर्म किया है। जहां पर जॉर्ज मैस्विडॉल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब 26 अप्रैल को एडब्ल्यू कंपनी जॉर्ज मैस्विडॉल के एरिया में उनके डायनामाइट शो को करेगी तो गाइज 26 अप्रैल को एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जॉर्ज मैस्विडॉल एडब्ल्यू के शो को देखने आने वाले गए। और गाइज लास्ट ईयर एडब्ल्यू के अंदर जॉर्ज मैस्विडॉल के एडब्ल्यू के अमेरिकन टॉप टीम स्टोरी लाइन में काम करने के बाद जॉर्ज मैस्विडॉल एडब्ल्यू
कंपनी को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर जब भी AEW कंपनी जॉर्ज मैस्विडॉल के एरिया में उनके शो को करेगी तो गाइज मैस्विडॉल AEW के शो को देखने आने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के शो में जॉर्ज मैस्विडॉल के कम्पीट करने की, तो गाइज यहाँ पर जॉर्ज मैस्विडॉल का ये कहना है कि जॉर्ज मैस्विडॉल को नहीं लगता है कि टोनी खान उनके कंपनी के अंदर जॉर्ज मैस्विडॉल को लेकर किसी भी तरीके का फिजिकल सेगमेंट करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैस्विडॉल को यह बात बढ़िया तरीके से याद है कि लास्ट टाइम जब अमेरिकन टॉप टीम और क्रिस जेरिको के बीच में लड़ाई चल रही थी तो गाइज जॉर्ज मैस्विडॉल के एक मुक्का मारने की वजह से क्रिस जेरिको लगभग नॉकआउट हो गए थे। और गाइज इसीलिए टोनी खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जॉर्ज मैस्विडॉल AEW के रेसलर के साथ कोई भी फिजिकल सेगमेंट करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जॉर्ज मैस्विडॉल ये बिलीव करते गए कि एट द एंड ऑफ द डे MMA फाइटर रियल फाइटर्स होते गए। और गाइज अगर MMA फाइटर रेसलर को एक मुक्का भी सही में मार देते गए तो गाइज रेसलर का करियर ओवर हो सकता है। और गाइज जॉर्ज मैस्विडॉल AEW के किसी भी रेसलर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर जॉर्ज मैस्विडॉल ये बिलीव करते गए कि टोनी खान भी जॉर्ज मैस्विडॉल को AEW के अंदर अब आगे किसी भी तरीके के फिजिकल सेगमेंट में नहीं रखेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को जॉर्ज मैस्विडॉल में AEW के फिजिकल सेगमेंट पर रखना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW और ROH कंपनी के बुकिंग डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW के डायनामाइट और ROH दोनों के शो के 2-2 घंटे के होने के बाद भी AEW कंपनी के मुकाबले ROH को बुक करना काफी इजी गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग के टीवी टैपिंग की वजह से टोनी खान एक साथ बैठ के ROH के 2 महीने के शो के स्क्रिप्ट को लिख सकते गए। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो लाइव होता है और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के पास 2 घंटे का टीवी टाइम होता है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान को डायनामाइट की स्टोरी लाइन को रेडी करने में ROH के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट और ROH दोनों के 2-2 घंटे के होने के बाद भी टोनी खान जितने घंटे में ROH की स्टोरी लाइन को तैयार करते गए, टोनी खान उतने घंटे में कभी भी AEW की स्टोरी लाइन को तैयार नहीं कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW के 2 घंटे की स्टोरी लाइन को तैयार करने में टोनी खान को जितना टाइम लगता है उतने देर में टोनी खान ROH कंपनी के 6 मंथ के स्टोरी लाइन को तैयार कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर ROH और AEW भले ही दोनों 2-2 घंटे के हैं, पर गाइज यहाँ पर 2 घंटे के AEW के मैच शो को फॉर्मेट करना ROH के 2 महीनों के शो से भी ज्यादा टाइम लेता है। वेल गाइज ये तो बात हुई टोनी खान की, बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ओनली 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस महीने के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली इंडी रेसलिंग पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट ब्लड स्पोर्ट के ऊपर जॉन मॉक्सली इस साल एक बहुत ही ड्रीम मैच के अंदर कंपीट करेंगे, जहां पर इस साल ब्लड स्पोर्ट 9 के ऊपर जॉन मॉक्सली का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेवी रिचर्ड्स होने वाले गए। और गाइज यहां पर करीबन 10 सालों के बाद पहली बार रेसलिंग रिंग के अंदर डेवी रिचर्ड और जॉन मॉक्सली आमने सामने होंगे। और गाइज यहां पर 30 मार्च को जॉश बर्नेट के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर रेसलिंग फैंस को पहली बार जॉन मॉक्सली और डेवी रिचर्ड ये दोनों आमने सामने देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइज मैं तो इस मैच के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बट गाइज आप लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज बात करें यहां पर जेरिको की, तो गाइज इस हफ्ते रोनी पॉकेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जेरिको ने फाइनली AEW के बैक स्टेज सिचुएशन और लॉकर रूम को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि AEW के ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW में बहुत सारे रेसलर बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान थे। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी ने उनके कंपनी की EVP को ही सस्पेंड कर दिया था, तो गाइज AEW के बहुत सारे रेसलर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसके पास जाए। और गाइज यहाँ पर इन सभी चीजों को देखते हुए क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली ने फाइनली ये फैसला किया कि ये तीनों AEW के लॉक ओवर को टेक ओवर करेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको, मॉक्सली और ब्रायन ने ये फैसला किया कि ये तीनों AEW के लॉकर रूम के अंदर रियल लीडर बनेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको और मॉक्सली और ब्रायन के लॉकर रूम पर टेक ओवर करने के बाद AEW के लॉकर रूम में किसी को अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई गई। और गाइज यहाँ पर जेरिको ने इस न्यूज को कंफर्म किया है कि करंटली AEW के लॉकर रूम के अंदर क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन AEW के लॉकर रूम्स के रियल लीडर हैं। और गाइज यहाँ पर भले ही एलीट AEW पर उनका वापसी कर चुकी है, बट गाइज यहाँ पर अब भी AEW के बैक स्टेज के ऊपर मॉक्सली, ब्रायन और जेरिको AEW के लॉकर रूम को लीड कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर अगर AEW के रेसलर को स्टोरी लाइन या प्रोमो में कोई भी प्रॉब्लम होती गई तो गाइज AEW के रेसलर जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको को कॉन्टेक्ट करते गए
इसके बाद कि जेरिको, ब्रायन या मॉक्सली इस स्टोरी लाइन या प्रॉब्लम को लेकर टोनी खान के पास जाते गए और गाइस यहाँ पर जेरिको ने ये कंफर्म किया है कि ओरिजिनली ना तो जेरिको, ना ही ब्रायन और ना ही मॉक्सली एडब्ल्यू के लॉकर रूम के लीडर बनना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ना चाहते हुए भी जेरिको और मॉक्सली और ब्रायन को एडब्ल्यू के लॉकर रूम का चार्ज लेना पड़ा था, क्योंकि गाइस इन तीनों को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम थी कि अगर एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रेसलर्स को प्रॉब्लम होगी तो गाइस ये प्रॉब्लम एडब्ल्यू के टेलीविजन शो पर भी पड़ने वाली है। और गाइस एडब्ल्यू कंपनी की इमेज को बचाने के लिए इन तीनों एक्सपीरियंस रेसलर ने एडब्ल्यू के अपने कंट्रोल में लिया। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जेरिको, मॉक्सली और ब्रायन के एडब्ल्यू के लॉकर रूम में इंचार्ज बनने के बाद एडब्ल्यू के लॉकर रूम में और क्या कुछ चीजें होती गई। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।